हमने मारने का प्लानिंग किया तो उसने मुझे 81 की गोलियां ला के दी। मैंने खिला दी सालन में डाल के। क्या बनाया था? आलू मटर बनाए थे, शोरबे वाले। हाँ जी। अच्छा। उसमें 6 गोलियां डाली और इतवार वाले दिन सुबह खिला दी। उसके बाद उस्मान और उसका दोस्त आया, वो देख के गए उसे। उसने अपने दोस्त को कॉल की, वो आया, देख के गया। उसने फिर असद नाम है उसका, उसने काफ़ी समझाया उस्मान को कि गलत काम है, ये नहीं सही, ऐसे ना करो, पकड़े जाओगे। तो फिर हमारा प्लान काफ़ी बिल्कुल चेंज हो गया था। हमने सोचा ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं कि फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में माफ़ी मांग लूँगी अफसर से, क्योंकि पता तो चल जाएगा कि नशे की हालत में कुछ मुझे खिलाया गया है। और फिर अचानक वो उठा, उस्मान और मैं बैठे हुए थे हाथों में हाथ डाल के, तो अचानक अफजल उठा और उसने बोला कि अब तुम लोगों की खैर नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, देख लिया मैंने तुम्हें। फिर हम अचानक डर गए और इसी वजह से हमने फिर वो उस्मान दोबारा अपने दोस्त को लेने चला गया और मैं घर से चली गई थी मारिया के घर। तो उसके बाद वो दोनों आए और बाइक पे ले गए उसे। तो उसके बाद जब आ गए प्लांट में ले गए थे, उसके बाद उस्मान वापस आया तकरीबन 7 बजे। मैंने उससे पूछा क्या किया है, तो उसने बोला असद जाने और अबजर जाने, असद के पास है वो। तो छोटी की तबीयत ठीक नहीं थी बच्ची की, उसे लेके मेडिकल डॉक्टर के पास। तब तक तुम्हें नहीं पता था कि वो मर चुका है? नहीं। अच्छा। फिर डॉक्टर के पास चले गए। उधर जाके फिर कॉल आई है उसकी असद की, पेट्रोल या कहीं लेके आओ। तो इसने फिर ऊंची आवाज़ में बोला कि पेट्रोल या कहीं क्या करनी है। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो, आवाज़ ओपन करो। इसने फिर आवाज़ ओपन की तो फिर मुझे सुनाया था कि ये पेट्रोल और कहीं का कह रहा है। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगी, शादी से लेके अब तक की तमाम कहानी नहीं, हक़ाइक़। शौहर के साथ अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, खुश थी नहीं, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब हुआ कैसे, खुद ही बता दो। हमारी शादी हो गई, उसके बाद 2 मंथ के बाद मैं घर से चली गई थी एक लड़के के साथ। उससे फ्रेंडशिप हुई, उसके साथ चली गई 12 तोले जेवर लेके। और उसके बाद हमारी फिर सुलह हुई, अफजर ने सुलह की और वो वापस ले आया। मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। फिर 12 तोले जेवर भी वापस आ गया? नहीं, वो उनके पास ही था, उन्होंने बेच दिया था। तो उसके बाद एक दिन अफजर ने मुझे बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे ला के दो अपनी दोस्त से। मैं उससे पैसे लेने गई, मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने फिर उस्मान से बोला, मुझे नहीं था पता तब इसका, तो इसने फिर उस्मान से बोला कि 1000 रुपया चाहिए आप ही मेरी को। तो उसने फिर 1000 रुपया लेके दिया था मुझे। तो फिर बाद में मैंने एक दिन उसे बोला कि मुझे बैलेंस करवा दो, तो उसने फिर सेंड कर दिया मुझे 50 रुपये का बैलेंस। उसके बाद हमारी बात शुरू हो गई, मैंने थैंक्स का मैसेज किया और उसके बाद उसने हेलो का किया। उसके बाद फिर मुझसे उसने बोला कि अपने मियाँ से खुला ले लो। तो मैंने फिर अपनी अम्मी के घर गई थी खुला के लिए। क्या बोला था, खुला क्यों ले रही हूँ? सच बताया था कि मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं था बताया। मैंने यही बोला था कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। हमारे झगड़े होते थे, अम्मी ने समझाया मुझे, अम्मी ने और आपी ने। तो उसके बाद मैं इधर वापस आ गई फिर लाहौर। तो तब फिर उस्मान ने बोला कि अब क्या करना है इसका। मैंने बोला नहीं, तलाक नहीं वो देगा। उसने बोल दिया कि मैंने तलाक नहीं देनी तुम्हें, तो और जो करना है आप देख लो क्या करना है। तो फिर हमने सोचा कि इसे मार देते हैं, फिर हम शादी कर सकेंगे। नाज़रीन, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। ये भी कुछ ना कुछ ऐसा छुपा रही है या बताने से गुरेज कर रही है। ये हक़ाइक़ अभी मंजर आम पर मुकम्मल इसकी जानिब से नहीं आए। हम वापस आएंगे इसकी तरफ, लेकिन उन 2 सफाक कातिलों से बात करने के बाद। क्या नाम है भाई तुम्हारा? असद अली। असद। और तुम्हारा? मोहम्मद उस्मान। उस्मान। तुमसे तो मैं बातचीत बाद में करती हूँ क्योंकि तुम्हारा तो मेन रोल है बीच में। जरा मैं इससे पूछ लो, हाँ भाई तुम्हारा क्या किरदार था? उसकी तो चलो समझ में आती भी है कुछ और उससे सवाल जवाब मैं करूंगी। तुम बीच में कहाँ से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ गए? बस मैम यही गलती हो गई मुझसे कि मैं इसके साथ चला गया। यही भाई ये गुनाह है, गलती नहीं है। बिल्कुल ये गुनाह बस हो गया मेरे। कैसे हुआ? उस्मान मेरे पास आया, काफ़ी घबराया हुआ था, डरा हुआ था, और आते सार मुझे बोला कि यार तुम आओ मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता कि यार तुम चलो ना। उसने हमें देख लिया तो उसने हमें कहा कि मैंने तुम दोनों को नहीं छोड़ना, मार देना। मैंने तुम दोनों को इतनी बात कही और सो गया। तो मैं इसके साथ गया तो वहाँ पर जाकर जब देखा तो वो अबूज़र ना लेटा हुआ था, काफ़ी नशे की हालत में था। इसने मुझे बताया कि हमने उसको गोलियाँ दी हैं सालन में डाल के, 681 की गोलियाँ दी हैं उसे, काफ़ी शदीद नशे की हालत में था। तो हम वहाँ पर गए और उसको वहाँ से उठाया अबूज़र को,
और उसको उठाया और बाइक पे बिठाया पीछे। उस्मान बाइक चला रहा था, अबू जर पीछे बैठा था, उसके पीछे मैं बैठा था। उसे क्या कहकर उठाया था? कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे, उसे ये बोला। हमने उसे उठाया, उसे उठा के बिठाया बाइक के पीछे, और उसके घर से ये एक छुरी ली, और सब्जी काटने वाली छुरी थी, तो वो ली। तो वो किस लिए ली थी? सब्जी काटने के लिए? नहीं। अच्छा। वो उसको मारने के लिए। पता था तुम्हें उसे मारने लगे हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर? इसने ये इसके साथ में चला गया, तो हमने ना वो छुरी ली और हम ना उसको लेके पीछे ग्राउंड में चले गए। वहाँ पर गए, वो एलडी ग्राउंड था, तो मैं इसको ले गया उस ग्राउंड में। हम उस ग्राउंड में गए, तो उस ग्राउंड में जाके हमने जब बाइक खड़ी की, तो अबू जर को ना नीचे उतारा, तो वो नीचे उतरते वक्त गिर गया, काफ़ी नशे की हालत में था, तो वो नीचे गिर गया। तो वो काफ़ी सेहतमंद था, काफ़ी जानदार था वो, तो वो नीचे गिरा, तो उसको उठाया, तो उसको उठा के ना मैंने ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे पकड़ा, उसको ऐसे पकड़ा था मैंने। तो ना इसने ना वो बुजुर्ग बोल रहा कि यार मुझे ना वॉशरूम आया, मैंने वॉशरूम करना है। तो ना वो ना उस्मान ने कहा कि चलो ठीक है कर लो। उसने नाला खोला, नाले की गंढ लग गई, ठीक है, और नाले की गंढ लग गई और वो ना वॉशरूम करने लग पड़ा। फिर भी तो वॉशरूम कर रहा था। उसके बाद ना वो जैसे ही उठा, तो ना इसने उसको पीछे से पकड़ा है, फ़ौरन पीछे से पकड़े, मुझे कहता कि सर छुरी मार जल्दी मार। मैं ना छुरी यहाँ पर थी और यहाँ से निकाली छुरी और ऐसे पकड़ के मैं खड़ा हुआ था। इसने तकरीबन 5-6 बार मुझे कहा कि ऐसे छुरी मारो। तो मैंने ना छुरी मारी उसे, तो वो छुरी उसे लगी और टेढ़ी हो गई। तो फिर मारी, फिर लगी, फिर टेढ़ी हो गई। तकरीबन मैंने 4-5 छुरियाँ मारी, वो छुरी टूट गई, ठीक है, छुरी टूट गई और छुरी टूटने के बाद नीचे गिरी। इसने क्या किया, वो अबूजर भी पीछे की तरफ गिरा, उसका नाला पकड़ा, उसके गले में दिया, उसके गले में दे के और ऊपर उससे पाँव रख दिया, ऐसे गले में ना वो दे के ना नाला, तो उसके सर के ऊपर ऐसे पाँव रख दिया और इधर से ऐसे पकड़ लिया। अच्छा, किसने? उस्मान ने? हाँ जी, तकरीबन 10-15 मिनट पकड़ ही रखा है यहाँ पर उसकी। हाँ जी, उसकी डेथ वहीं पर होगी। इसके हाथ पर निशान भी नाले के छप गए। तो पता चल गया था उसकी डेथ हो गई? हाँ जी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, फिर? तो लेकिन कंफर्म करने के लिए हम बहुत घबरा गए थे दोनों ही। तो जब उसकी डेथ हो गई तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उसके बाद जो है पत्थर पकड़ा, पत्थर से मारा उसको, ठीक है, उस्मान उसके यहाँ पर पहले पत्थर मारा, ठीक है, तो वो ना खून निकलना शुरू हो गया उसका उसका खून निकलना शुरू हो गया। बाद में छुरी पकड़ी और इसने कहा छुरी यहाँ पे रख और यहाँ पर पत्थर मार। मैंने यहाँ पर छुरी रखी, यहाँ पर पत्थर मारा, लेकिन वो यहाँ पर लगा, उसके यहाँ पर नहीं लगा उसके। तो ना वो छुरी टूट गई थी, बिल्कुल छोटी हो गई थी, यहाँ पर सुराख हो गया था उसका। वो जब उसको वो फांसी दी थी और जब उसको वो पत्थर मारा था, यहाँ पर सुराख हो गया था, इतना बड़ा, इतनी सी छुरी थी, वो लग नहीं रही थी। फिर पत्थर से मारा उसको, पत्थर से मारने के बाद फिर हम वहाँ से ना भाग आए, वापस आ गए। तो फिर मैं एक ही पत्थर मारा था उसको? नहीं, काफ़ी पत्थर मारे थे मैं। अच्छा। काफ़ी पत्थर मारे थे, उस्मान भी मारा, उस्मान उसके यहाँ पर 3-4 पत्थर मारे। बड़े पत्थर थे? नहीं, एक ही पत्थर था और वो ईंट। कितना बड़ा था? ईंट की आधी ईंट थी। अच्छा, ठीक है, वो मारी उसके यहाँ पर। तो ऐसे ही वो पड़ा हुआ था नीचे और वो जोर से मारी थी यहाँ पर रख के उसके, तो उसका ब्लड निकल रहा था सारा भाई। तो तुम लोगों के कपड़ों पे नहीं लगा? नहीं, हमारे कपड़ों में वो ऐसे ही उसके कपड़े थे, उसका ये कमीज थी ना वो इधर ही थी, तो उसकी वजह से वो ब्लड बाहर नहीं आ रहा था। अच्छा। तो ना उसको मारा, उसको मारने के बाद हम चले गए। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी घबराया हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अब क्या करें, ऐसे किसी को ऐसे कोई भी देख लेगा, पता चल जाएगा। फिर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार यहाँ पेट्रोल लेके आओ, यहाँ अगर कहीं ले आओगे तो हम इसको वहीं पर कहीं पर गाड़ के दबा देंगे। अगर मैंने कहा अगर पेट्रोल होगा तो उसको जला देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। इसने कहा कि नहीं यार कहीं, ये उस्मान कहता कि चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। उस्मान आया मेरे पास, फिर तो आगे इसने कहा क्या करना। मैंने कहा यार यहाँ कहीं से इसको दबा देंगे, ठीक है, यहाँ फिर इसकी डेड बॉडी को जला देंगे। इसने कहा कि नहीं यार अगर दबाया तो कोई ना कोई देख लेगा, टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, तो इसका यही बेहतर हल है कि हम इसको ना पेट्रोल से ही आग लगा देंगे, किसी की पहचान में नहीं आएगा। पेट्रोल के साथ आग लगाई, जब पेट्रोल फेंका उसके ऊपर तीली लगाई और आग एकदम से बहुत ज़्यादा फैली आग। तो ना मैं वहाँ से मैं फ़ौरन भागा पीछे की तरफ, जिसने भी मेरे पीछे भागा और हमने बाइक काफ़ी पीछे खड़ी की थी हम वहाँ पर जाके बाइक पर बैठ के हम घर आ गए। तो उसके बाद बहुत ही घबराए हुए थे और 2-3 माह से अच्छी तरह सोए भी नहीं, ना खाना खाया,
बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम कि हमारे हाथ से ये गुनाह हुआ, तुम मेरे से गुनाह करवाने वाला ये। हाँ भाई। मैडम मैं मुजम्मिल से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है मुजम्मिल। अच्छा। हम दोनों का ऐसी बस बात करते करते काफ़ी एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो 2 दफ़ा तकरीबन अपने घर गई थी इसी वजह से कि मुझे तलाक दे दो। अबूज़र ने उसे तलाक नहीं दी, उसके घर वालों ने भी नहीं लेकर दी। जब उसने तलाक नहीं दी तो उसके बाद फिर मैंने और मुजम्मिल ने प्लान बनाया था उसको मारने का कि ये मरेगा तो ये साइड पे होगा तो हम एक हो सकते हैं वरना हम एक नहीं हो सकते। तुम घर वालों से क्या ड्रामा करती रही जाके अबूज़र के दर है, और ननद से क्या कहा था? ननद से ये कॉल करके बोला था कि फैक्ट्री गए हैं, उसके बाद घर वापस नहीं अभी तक आए। सबको ड्रामा करती रही। तुर्की जाने का किस तरह से ख्याल आया और किस तरह से ये ड्रामा किया सबके सामने? अम्मी लोगों ने पूछा था तो मैंने बोला कि वो अपने दोस्तों से उसने पहले प्लानिंग की थी। मेरे भाइयों से भी कह रहा था कि मैंने डंकी लगा के जाना, तुम भी साथ चलो। तो इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया कि शायद वाकई वहीं चला गया होगा। शौहर की औलाद पेट में और गोद में, उसे मारने का कैसे प्लान बना लिया? बस मैडम गलती हो गई। जब वो उठा है ना, गाली निकाली कि तुम दोनों को छोड़ना नहीं है, मुझसे मिलकर तुम दोनों को छोड़ना नहीं है। जब उसने ये बोला ना, बोलकर 2-3 उसने और गाली निकाली, वो फिर सो गया था। उस वक्त दोबारा उसी वक्त सो गया था। जब मैं ज़्यादा घबरा गया था दोबारा फिर मैं इसके पास ग्राउंड में गया, फिर मैंने इसको बताया भाई उसने हमें देख लिया है। वहाँ जाकर फिर उसको हमने मारा था। मारने कहानी मैंने सुन ली सारी, तब मेरे को तब पता चल चुका था कि वो मार चुका है। हाँ, उसको उस वक्त पता चल चुका था। फिर पेट्रोल लेकर हम आ गए हैं और वहाँ जाकर हमने उसको आग लगा दी थी। तुम लोगों को तरस नहीं आया था कि वो पोलियो का शिकार है, माजूर है, टांग से चल नहीं सकता वो? इश्क का जुनून था, कुछ कर दिया बस। और अब उतर गया कि अभी भी है? सब कुछ। अगर यहाँ से बच जाओ तो मुजम्मिल से शादी करोगे? हाँ जी करोगे? हाँ जी।